हेलो दोस्तों, मैं इंदल NGFCC आदर्श ग्राम तराशी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम लोग जो है हिस्ट्री के चौथे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? गदर पार्टी का स्थापना जो है 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। और अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था बिहार के चंपारण में। और गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण से ही शुरू हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। भारत में पहला ऐसा अवसर था जिसमें कि महात्मा गांधी अपना सत्याग्रह शुरू किए, आंदोलन शुरू किए। कहां से? बिहार से किए थे। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी बिहार से शुरू किए थे। चंपारण सत्याग्रह का क्या कारण था? चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ उसका कारण क्या था? इसका क्या कारण था? कारण यह था नील की खेती। 3/20 अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती जो अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज ने। परंतु इस समय जो है 1917 के आसपास भारत के नील का जो उतना महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि जर्मनी में तकनीकी विधि से नील जो है बनाना शुरू हो गया था। तिनकटिया व्यवस्था कब समाप्त हुआ? तिनकटिया व्यवस्था जो है चंपारण सत्याग्रह से ही समाप्त हो गया। तिनकटिया व्यवस्था बिहार में कब समाप्त हुआ? 1917 ईस्वी में। खेरा आंदोलन कब और कहाँ हुआ? चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है खेरा आंदोलन हुआ। कहाँ हुआ? 1917-18 के आसपास गुजरात में हुआ, गुजरात के खेरा में। और यह जो मिल मजदूर, मिल मालिक के खिलाफ विद्रोह किए थे, आंदोलन किए थे। मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 1917 ईस्वी में। यह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोपला कौन था? मोपला जो था ना, यह स्थानीय पट्टेदार खेतीहर थे। केरल के स्थानीय पट्टेदार खेतीहर थे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट या काला कानून या बिना अपील, बिना दलील एवं बिना वकील का कानून किसे कहा जाता है? या अंधा कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक कानून बना था जिसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। यहाँ पे हम लोग इसका नाम दिए काला कानून, बिना अपील, बिना दलील एवं बिना वकील का कानून, या इसी का नाम दिया गया अंधा कानून। यह जो है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया अंग्रेज द्वारा। रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अर्थात यहाँ जो भारत में जो है जो अराजकतावादी थे, जो कि स्वतंत्रता के नाम पे क्राइम करते हैं, उसके लिए जो है नियम बनाया गया था। किसी भी परिस्थिति में हम उसको बिना किसी नोटिस का, बिना वारंट का उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं और अपने मर्जी के अनुसार जब तक मन हो उसे कारागार में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में कब देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया? गांधी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। परंतु 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल को जो है पंजाब प्रांत के आसपास जो है यह आंदोलन का विरोध ज्यादातर हुआ था और वहीं पंजाब प्रांत में ही हड़ताल का आह्वान किया गया, जहां की गांधी जी जा रहे थे पंजाब, परंतु इसे हरियाणा में ही रोक कर इसे वापस कर दिया गया। अंग्रेज इसे जाने नहीं दिए।
रॉलेट एक्ट के तहत कब और कहां 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया? रॉलेट एक्ट के तहत जो है 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब प्रांत में डॉक्टर सतपाल मलिक एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। सतपाल मलिक एवं किचलू के गिरफ्तार के विरोध में कब और कहां सभा बुलाई गई? यह सभा जो है जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बुलाई गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इसके विरोध में सतपाल मलिक एवं किचलू को छुड़ाने के कारण जो है सभा बुलाई गई थी। जलियांवाला बाग, जहां पर की जलियांवाला बाग में ही क्या हुआ, जनरल ओ डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया गया और हजारों आदमी की मृत्यु हो गई, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई वहां पर। किसके आदेश पर जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी? किसके आदेश पर? जनरल ओ डायर के आदेश पर। जलियांवाला बाग में कितने लोगों की हत्या की गई? जलियांवाला बाग में लगभग 1000 लोगों की हत्या की गई, 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। जलियांवाला बाग की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है ना हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जिन्होंने की मात्र 376 लोगों की मृत्यु होने का एक डाटा पेश करता है, जबकि यहाँ पर 1000 से भी अधिक आदमी की जान गई थी। हंटर आयोग ने ऐसा डाटा पेश किया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला नरसंहार के विरोध में गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर ने कौन सा उपाधि त्याग दिया? गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइट की उपाधि त्याग दिए। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। अब जो है टेस्ट है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह हम बताए थे ऊपर में 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में उनका जो है पहला सत्याग्रह था। और दूसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट या काला कानून या बिना अपील, बिना दलील एवं बिना वकील का कानून या अंधा कानून कब पारित हुआ? तो यह जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना कब और किसने किया? गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में कितने लोगों की हत्या हो गई? हत्या की गई 1000 लोगों की। इस जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण जो सभा चल रही थी उसमें मात्र 3 मिनट जो है लोगों को जलियांवाला बाग से निकलने का समय दिया जाता है और जनरल ओ डायर जो था, इनका आदेश था, सभी सैनिक को कहा गया था पहले ही उसे गेट की ओर जो गोली चलाना, जिससे अधिक आदमी जो है घायल हो गया और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम आज टेस्ट में डाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो जो है एक दूसरे दोस्तों में शेयर करें, जिससे जो छात्र 2023 में 10th का एग्जाम देंगे उन्हें भी लाभ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।